विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो अनेकों निशाचर आकर के उनके यज्ञ को भंग कर देते हैं। गादी तरह विश्वामित्र जी ने ध्यान में देखा कि प्रभु ने अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म ले लिया है, इसलिए चल दिए अयोध्या की ओर चल दिए। विश्वामित्र जी ने ध्यान में ही देख लिया कि प्रभु ने अवतार ले लिया है, इसलिए अयोध्या में पहुंचे और मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो जय विप्र समाजा। मुनि का आगमन सुन करके राजा दशरथ अपने मंत्रियों सहित सेना सहित उनके सम्मान में आगे आई और आदर सहित उन्हें अपने राजमहल में लेकर आई। सिंहासन पर उनको बिठाकर उनका पूजन किया और राजा दशरथ ने पूछा कि महात्मन, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो आप यहाँ पधारे, के कारण आगमन तुम्हारा, महात्मन मुझे अपने आने का कारण बताएं। विश्वामित्र जी बोले कि राजन, वन में निशाचर बहुत बढ़ गए हैं और हम ऋषि मुनि जब भी यज्ञ करते हैं तो राक्षस उस यज्ञ को भंग कर देते हैं, हमें यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए मैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। राजा दशरथ संकोच में पड़ गए, उदास हो गए। राजा दशरथ बोले, महात्मन, मैंने बुढ़ापे में इन 4 पुत्रों को पाया है और इनमें से राम और लक्ष्मण तो मुझे बहुत ही प्रिय हैं, मेरी आंखों के तारे हैं, मैं इनके बिना कैसे रहूंगा, और वो दोनों बालक तो अभी सुकुमार हैं, वो कैसे रक्षा करेंगे। मैं अपनी सेना सहित आपके यज्ञ में चलता हूँ, मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, नहीं, मुझे केवल राम और लक्ष्मण ही चाहिए। वशिष्ठ जी ने आकर के समझाया कि देखो, मैंने इन बालकों की कुंडली देखी है, इनकी कुंडली में विवाह का योग है, इसलिए इन बालकों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि खुशी का समाचार मिलेगा। इनको विश्वामित्र जी के साथ भेज दो। वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को बुलाया और विश्वामित्र जी के हवाले कर दिया। विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं, विश्वामित्र जी आगे आगे और राम और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे। राम और लक्ष्मण दोनों भाई, राम और लक्ष्मण दोनों भाई, संग मुनि के जाते हैं, संग मुनि के जाते हैं, बाण हाथ में धनु कांधे पर, बाण हाथ में धनु कांधे पर, कटी में तुड़ी सुहाते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों भाई।
पूरे विश्व का मित्र है। विश्वामित्र अर्थात विश्व का मित्र, और विश्व का मित्र जो बनता है, जो जगत का मित्र बनता है, भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। अर्थात जो पूरे संसार का कल्याण चाहता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ चले जा रहे हैं। राम जी उस समय 16 वर्ष के हैं, और भागवत में वास्तव में प्रसंग यहीं से प्रारंभ है। मार्ग में ताड़का भयंकर क्रोध करके आई। मार्ग में ताड़का भयंकर क्रोध करके आई, और जैसे ही विश्वामित्र मुनि को मारने के लिए दौड़ी, भगवान श्री राम ने एक ही बाण में ताड़का एक ही बाण प्राण हर लिया। एक ही बाण में ताड़का का उद्धार कर दिया। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में लेकर के गए और यज्ञ करने लगे। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते हुए उनकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर है, क्योंकि राम और लक्ष्मण यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हैं। अग्नि भगवान का मुख है, और अग्नि मुख से भगवान आहार करते हैं। इसलिए मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ, स्वाध्याय, तप और ध्यान का फल है मन की शुद्धि। यज्ञ से, तप से, स्वाध्याय से और भगवान का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा का दर्शन होता है। मन शुद्धि का फल है परमात्मा का दर्शन। लेकिन यज्ञ में विघ्न करने के लिए राक्षस भी आते हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं, यज्ञ कुंड में स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन भगवान पर नजर है। अर्थात जो भगवान पर दृष्टि लगता है, भगवान उसके कार्य को संवारते हैं। भगवान ने अपने हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, और धनुष है ज्ञान का स्वरूप, और बाण है विवेक का स्वरूप। काम रूपी राक्षस को मारने के लिए भगवान धनुष बाण धारण करते हैं। जैसे ही राक्षस आए, सुबाहु, मारीच इत्यादि, तो भगवान ने सुबाहु के साथ भयंकर युद्ध किया, और उस युद्ध में भगवान के हाथों से सुबाहु आदि राक्षस मारे गए। लेकिन जैसी मारीच ने भगवान श्री राम को देखा, तो मारीच ने जैसी श्री राम को देखा, मारीच का मन बदलने लगा, मारीच का स्वभाव बदलने लगा कि मैं इन बालकों को नहीं मारूंगा। भगवान का दर्शन करने से मारीच का स्वभाव सुधर गया।